गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम क्लास 12th का एक लेटर पढ़ेंगे। उस लेटर का नाम है रिप्लेसमेंट लेटर। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि कई दिनों से मैं लाइव क्लासेस नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि लाइव क्लास में समय की बर्बादी ज़्यादा हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कई दिनों से लाइव नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चे लाइव में समय उनका ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इससे बेटर हम वीडियो ही अपलोड करेंगे, तो आगे से आपको जो भी मिलेगा वीडियोस ही मिलेगा। अगर 500 सब्सक्राइबर हो जाते हैं फिर अपन लाइव पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की प्रयास करेंगे। आज हम लेटर पढ़ रहे हैं, रिप्लेसमेंट लेटर। ये क्लास 12 के लिए एक इम्पोर्टेंट लेटर है, कई बार पूछा जा चुका है। जब मैं करडा पढ़ाता था उस समय भी ये लेटर पूछा गया है ना। और उसका क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, आप जहां जहां मैं पढ़ाता हूँ उस तरीके से आप देखते जाइए। सबसे पहले लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से, यानी इस लेटर के द्वारा हम किसी खराब वस्तु को बदलवाने, खराब वस्तु है ना, हमारे पास कोई वस्तु आ जाती है, खराब हो जाती है, या फिर परचेज करने के बाद वो खराब हो जाती है, या शुरू से ही खराब आती है, तो खराब वस्तु को बदलवाने के लिए लिखते हैं। इसमें खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बदलवाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनका नहीं लिख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का ज़्यादा लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फॉर्मेट की। तो सबसे पहले हमें लिखने वाले का पता लिखना है, यानी एड्रेस लिखना है कि कौन लिखने वाला है, ठीक है। फिर दिनांक लिखते हैं, ये तो वैसा का वैसा है। फिर प्राप्त करने वाले का पता, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एड्रेस फर्म का बनाना है, ओके, फर्म का एड्रेस बनेगा। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना। अ लेटर, ये अ यानी एक, लेटर यानी पत्र, फॉर यानी के लिए, रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का अर्थ है वो बदलवाना। आज मैंने मीनिंग भी लिखे, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वस्तु का नाम लिखने से पूरा लेटर बनता है। बाकी कारण वगैरह सब आपको अंदर लिखा हुआ है, यानी आपको रटना ही है ना। तो रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलवाना। ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब। पीस यानी वस्तु। ऑफ, जैसे मान लो कंप्यूटर बदलवाना है, तो ये लाइन बन गई, अ लेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पीस ऑफ कंप्यूटर, है ना। यानी कंप्यूटर के खराब, यानी खराब कंप्यूटर को बदलवाने के लिए लिखा जाने वाला एक पत्र। फिर डियर सर या सर्स, है ना, अगर कोई फर्म है तो सर्स आएगा। आई बॉट, बॉट यानी खरीदा। अ कंप्यूटर, है ना, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा था। फ्रॉम योर शॉप, शॉप का मतलब होता है दुकान। देखो मैंने मीनिंग लिख कर दे दी है ना। आई बॉट अ कंप्यूटर फ्रॉम योर शॉप अ मंथ, अ मंथ का मतलब होता है एक महीना, और अगो का मतलब होता है पहले। यहाँ मैंने आपको लिख के दे दिया कि एक महीने पहले मैंने आपकी दुकान से एक कंप्यूटर खरीदा था। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, ये देखो लिखे हुए, कुछ दिनों के बाद। आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि, है ना, इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है। कौन? कंप्यूटर। इट स्टॉप्स वर्किंग, यह कार्य करना बंद कर देता है, रुकता है। एंड गोज डेड, और मृत हो जाता है। मृत होने का मतलब हैंग हो जाता है ना। यहाँ पर हैंग, हैंग भी लिख सकते हैं, लेकिन गोज डेड लिखेंगे। जब कई और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आती है जो बिल्कुल कार्य करना बंद कर देती है, तो अपन ने यहाँ गोज डेड लिखा है। इट स्टॉप्स वर्किंग एंड गोज डेड, यानी कि ये कार्य करना बंद कर देता है और मृत हो जाता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मेरा मानना है ना। इट हैज सम टेक्निकल मिस्टेक, इसमें कुछ तकनीकी खराबी रह गई है, कमी रह गई है। इन इट, इस वस्तु में, इस कंप्यूटर में कोई तकनीकी खराबी रह गई है, ऐसा मेरा सोचना है। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिप्लेस दिस पीस, इस वस्तु को, जो वस्तु का नाम है ना कंप्यूटर, इस वस्तु को अर्ली एज पॉसिबल, अर्ली एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, हो सके। और फिर अपन लिखेंगे थैंक यू और योर्स ट्रूली और ना। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मेट। यहाँ मैंने आपको मीनिंग लिख कर दे दी है, आप ये मीनिंग के आधार पर इसको याद कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है मेरे पास कि राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए, टू अ फर्म, एक फर्म को लिखिए, फॉर द रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बदलवाना, ऑफ डिफेक्टिव पीस ऑफ वॉशिंग मशीन। और अच्छा लगा, वॉशिंग मशीन वही जो कपड़े धोने के काम आता है ना, उसको बदलवाने के लिए हमें एक पत्र लिखना है। तो हम सबसे पहले तो एड्रेस लिखेंगे। हो सकता है कि वॉशिंग मशीन हमने घर पे मंगाया हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 23 प्रताप नगर। अब देखना कैसे लेटर आगे बढ़ेगा। 23 प्रताप नगर, आप
फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए आप लिख सकते हैं जयपुर, यानी कि जो लिखने वाला है वो 23 नंबर के मकान प्रताप नगर जयपुर में रहता है। फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है हमें दिनांक। तो आज की हम डेट लिखेंगे, आज की डेट है हमारे पास 8 जनवरी 2025। ओके, यहाँ तक मामला क्लियर है। उसके बाद प्राप्त करने वाले का पता लिखना है, तो फर्म लिखनी है। तो हम फर्म में लिखेंगे मेसर्स त्रिलोक चंद्र, ऐसा नाम बनाना पड़ेगा, त्रिलोक चंद्र गुप्ता, ऐसा नाम लिखा। फिर लिखेंगे मेन मार्केट, अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो मार्केट तो याद रखो, मेन मार्केट। और फिर आप यहाँ पर लिख दो जयपुर, यानी जयपुर के मुख्य बाजार से आपने ये वस्तु खरीदी थी, उसको अब आप रिप्लेस करवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं, देखो वहां पे फॉर्मेट में देखो क्या आता है, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अ लेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पीस ऑफ, और वस्तु का नाम वॉशिंग मशीन। चलो इसको लिख देते हैं, सब्जेक्ट अ लेटर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव का मतलब होता है खराब, पीस ऑफ वॉशिंग मशीन, यानी वॉशिंग मशीन की खराब वस्तु को बदलवाने के लिए लिखा जाने वाला एक पत्र। ठीक है, फिर आप अगर फर्म है तो आपको देखो वहां पे लिखा हुआ है, सर लिखेंगे कि सर्स लिखेंगे, सर्स लिखेंगे, क्योंकि जब फर्म होती है तो हमें सर्स लिखना है ना। अब हम क्या लिखेंगे, आई बॉट अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर शॉप अ मंथ अगो। चलो लिखते हैं, आई बॉट मैंने खरीदा था, अ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन, फ्रॉम योर शॉप आपकी दुकान से एक वॉशिंग मशीन खरीदा था, अ मंथ अगो, एक महीने पहले। ओके, फिर क्या लिखेंगे कि एक महीने पहले मैंने वॉशिंग मशीन खरीदा था। आफ्टर सम डेज आई फाउंड इट, आफ्टर, इसको याद करना है दादा, तभी होगा, नहीं तो ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, इसको याद करना है। आफ्टर सम डेज आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि it is not working properly, है ना। it stops working, ये लिखा हुआ, it stops working and goes dead, it stops working, यह कार्य करना बंद कर देता है, एंड गोज डेड, और मृत हो जाता है। बराबर, अब मैं पेन चेंज कर देता हूं क्योंकि इसकी इंक थोड़ी फीकी पड़ रही है। इट स्टॉप्स वर्किंग एंड गोज डेड, यह मृत हो जाता है। आई थिंक इट हैज सम टेक्निकल मिस्टेक इन इट, आई थिंक इट हैज सम टेक्निकल मिस्टेक इन इट, इसमें कोई तकनीकी खराबी है, यहां तक लिख दिया। फिर एंड की कंक्लूजन लाइन लिखेंगे, सो आई रिक्वेस्ट टू यू रिप्लेस दिस पीस अर्ली एज पॉसिबल, ये लो नई लाइन से लिख दिया, सो आई रिक्वेस्ट टू यू, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिप्लेस दिस पीस early as possible, है ना, यहां तक लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, आप उस फॉर्मेट को याद कर लो, आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, है ना। जैसे कि गंगा स्नान करके आए हो कुंभ के मेले में, अगर ये फॉर्मेट याद है तो समझ लो कुंभ के मेले में नहा लिए, 12वीं का कुंभ है ना,
उसमें नहा लिए और फिर आप नाम लिखेंगे। नाम इसमें नहीं दिया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ XYZ, ये हो गया। देखो अब जो जो जहाँ जहाँ मैंने वस्तु का नाम था वहाँ वॉशिंग मशीन लिखा तो पूरा का पूरा लेटर अपने सामने तैयार हो गया। लेकिन इसके लिए सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मेट याद है प्लस कौन कौन से लेटर आएंगे, कंप्यूटर का आ सकता है, वो प्रश्न है अंदर, इफेक्टिव पीस ऑफ कंप्यूटर, वीडियो कैमरा एक एक प्रकार का जिसमें वीडियो भी रिकॉर्डिंग होता है, कैमरा भी रिकॉर्डिंग होता है ना। फिर थर्ड में लैपटॉप का आ सकता है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, ऐसे कई सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न करने से पहले आपको अगर ये फर्म का एड्रेस नहीं बनाना आता है तो बिजनेस लेटर का इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लेटर नाम से मैंने वीडियो डाला, उसके अंदर मैंने अच्छे से ढंग से समझाया कि किस प्रकार से फर्म के एड्रेस बने जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस लेटर उसके अंदर मैंने अच्छे से आपको लिखवाया है, समझाया है। उसको आप एक बार पढ़ के फिर यहाँ आओगे ना तो आपको ये लेटर ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसकी मीनिंग भी साथ में लिखी है। मीनिंग इसलिए लिखे है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा लेटर है जिसके अंदर कारण भी साथ में होता है। सिर्फ वस्तु का नाम बदलना है, कई कई जगह तारीख भी लिख देते हैं। अमंथक मैंने इसलिए लिखा है कि कभी कभी क्या होता है, कोई वारंटी चीज में होती है तो वो 6 महीने की, 2 साल की, साल की, और कुछ लोग लिखते हैं तारीख भी लिखते हैं, बिल नंबर लिखते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, है ना। अब इतने सारे याद करने से बेटर है कि आप इस फॉर्मेट को याद कर लो, इसको रट्टा मार लो, तो इसके आधार पर आप कोई भी लेटर तैयार कर सकते हो। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो मैं डालूंगा आस्किंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें से 2 ही लेटर इंपॉर्टेंट थे, एक तो रिप्लेसमेंट लेटर और एक प्लेसिंग एन ऑर्डर, है ना। लेकिन आस्किंग इन्फॉर्मेशन का लेटर आएगा तो वो उसमें भी सिर्फ आपको सब्जेक्ट बदलना है तो आपका कार्य हो जाता है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सिर्फ देख के नहीं निकलने का, लाइक भी करने का, है ना। लाइक करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ यार बच्चे मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं तो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, पर कम से कम मेरे लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी तक आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। उम्मीद है कि आपको ये लेटर समझ में आया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इसके अंदर खराब वस्तु को ही बदलवाया जाता है ना। ये इसका फॉर्मेट है, लिखने वाले का पता, ये जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है, हो सकता है कि इसकी जगह कोई दुकान का भी लिखना पड़े। ये तो एक वस्तु है तो इसके लिए मैंने घर का एड्रेस बनाया है, फिर दिनांक लिखनी है, यहाँ पर तारीख, आपकी तो परीक्षा की डेट आ जाएगी तो वो वाली इंग्लिश के एग्जाम की रहेगी। प्राप्त करने वाले का नाम फॉर्म से लिखना है ना। फिर सब्जेक्ट में जैसा यहाँ लिखा हुआ है, वस्तु का नाम मैंने यहाँ वॉशिंग मशीन लिख दिया, है ना, जहाँ जहाँ वस्तु का नाम आया, और ये मीनिंग वगैरह सब लिखे हुए। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और फिर इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये लेटर बेटा कई बार पूछा जा चुका है। क्लास 12 के लिए इम्पोर्टेंट है ये संजीवनी बूटी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।